प्यारे बच्चों, क्लास 10 का त्रिकोणमिति का सवाल है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन है, मान निकाले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ऊपर में जो थीटा का मान दिया हुआ है और नीचे में कि दोनों का योगफल 90 डिग्री पूरता है कि नहीं। तो देखिए 63 और 27 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पूर जाता है। उसी तरह से 17 और 73 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पूर जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, और हल में एक बार इसको उतार लेते हैं। ठीक है, चलिए उतार लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कितना है? अब देखिए, अब यहाँ सूत्र लगाएंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, थीटा का जवाब कितना है? 63 डिग्री है। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है सूत्र, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 63 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। ये हो जाएगा 27 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया? 27 डिग्री। प्लस का प्लस, और इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे ऐसे ही। ठीक है, उसी तरह से नीचे में बनाएंगे। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 17 घटेगा कितना बचेगा? 73 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 73 डिग्री, जो प्लस में बचा है उसको उतार लेंगे। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिख देंगे। अब इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और थीटा का जब कितना है? 27, यहाँ लिखेंगे 27 डिग्री प्लस कितना है? इधर है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी तरह से नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर, और थीटा का जब कितना है? 73, यहाँ लिखेंगे 73 डिग्री, और प्लस कितना है? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो लिख दिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का जब कितना है? 27, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ लिख देंगे 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1। उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1, क्योंकि थीटा का मान सेम है, तो हो जाएगा 1। तो दोनों में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। तो कहता था मान निकालने के लिए, तो ये मान 1 निकल गया। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के लिए इस बार के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल में लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। बड़ी संख्या को हमने x मान लिया। यहाँ कह रहा है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना है, मतलब छोटी संख्या के बारे में बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुना है, मतलब कितना? 8x हो जाएगा, है ना। लिखेंगे इसीलिए बड़ी संख्या का वर्ग बराबर कितना होगा? बड़ी संख्या तो x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न में कहता है दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, तो एगो संख्या क्या हो गया? x स्क्वायर, एगो संख्या हो गया 8x। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, अंतर बोल रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, है ना। 8x अब बराबर कितना बोल रहा है? 180। अब लिख देंगे 180। अब क्या करेंगे इसको? तो हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 180 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब आ गया गुणनखंड। अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे गुणनखंड।
एक्स स्क्वायर 18 दहन के 180, तो हो जाएगा यहाँ -18x और प्लस हो जाएगा 10x और -180 बराबर 0। यानी ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड आप लोग को तो आता ही होगा। यदि गुणनखंड नहीं आता है, दिक्कत है, तो कमेंट में बताइएगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। चलिए इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे, तो कितना बच जाएगा, x बन जाएगा, बच जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 18, x से x कैंसिल, उतर गया प्लस, ये 10 में से 10 निकालेंगे, x उतर जाएगा, प्लस माइनस हो गया माइनस, 10 को 18 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। चलिए दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 18 इंटू हो जाएगा x प्लस 10 अब बराबर 0। ये जो 0 जो है ये दोनों के लिए है, तो अलग अलग कर लेंगे यहाँ। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, तो x माइनस 18 बराबर 0 कर लेते हैं, या x प्लस 10 बराबर 0 कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 18 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, या इसको x बराबर उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाला संख्या हमको लेना नहीं है, लेना है प्लस वाला संख्या, तो x मान कितना गया 18। तो अब यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, x का मान निकल गया तो बड़ी संख्या निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे अब बड़ी संख्या बराबर 18 हो गया, तथा छोटी संख्या का वर्ग बराबर था। छोटी संख्या का वर्ग कितना था, 8x था, यहाँ लिखेंगे 8x, तो 8 को गुना करेंगे x के मान से, तो x से मान 18 हो गया, 18 × 144। लेकिन संख्या का वर्ग पूछ रहा है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए छोटी संख्या बराबर यहाँ 144, 144 कितना होता है 12, यानी छोटी संख्या कितना निकल गया, तो 12 निकल गया। ठीक है, तो हमको जो संख्या प्राप्त हो गया, बड़ी संख्या कितना प्राप्त हुआ 18 और छोटी संख्या हो गया 12। तो यहाँ लिख देंगे, अतः अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो गया, तो 18,12, 18,12 ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन बन गया।